हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है ए ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड अप विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट along a inclined plane of inclination theta is equal to 37 degree. The coefficient of friction between inclined plane AB and block is mu equal to tan theta. Find the values of v naught so that blocks move in a circular path from B to C. यहाँ से यहाँ तक हमारे को ब्लॉक का सर्कुलर पाथ कंप्लीट करवाना है, ठीक है। इसके लिए हमारे को वी नॉट की रेंज बतानी है, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ वी नॉट फॉर विच ब्लॉक कंप्लीट्स अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। यहाँ थीटा दे रखा है, ये वाला इंक्लिनेशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से सर्कुलर पाथ शुरू होता है, ठीक है, ठीक है। ये थीटा है, ये भी थीटा है, और ये आर है, ठीक है। देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो मैं tan थीटा लिखता हूं यहाँ पर। tan थीटा देखो, tan थीटा किसके बराबर होगा, ये L है, ये R है, ठीक है। तो ये हो जाएगा R बाय L, ठीक है। इसको L मान लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को L, ठीक है। R बाय L हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो B एट पॉइंट B, एट पॉइंट B पे, पॉइंट B पे क्या होगा, देखो जब ब्लॉक स्ट्रेट लाइन से B पे आएगा, यहाँ पर B पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर mg लग रहा होगा, mg यहाँ पर ये थीटा एंगल होगा, यहाँ पर क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, यहाँ पर ये थीटा एंगल होगा, ये भी ये अपोजिट एंगल है ट्राइंगल के। अच्छा, mg यहाँ n आ रहा होगा कुछ n, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, क्योंकि ये अभी यहाँ इसके पास एक वेलोसिटी v मान लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी v मान लेते हैं इसके पास। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी, यहाँ पर ब्लॉक के पास वेलोसिटी v है, और यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी मान लेते हैं हम v1, ठीक है। अब देखो, जो नॉर्मल होगा, यहाँ मैं इक्वेशन लिखूंगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, यहाँ पर mg cos थीटा आएगा, ठीक है, माइनस n इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। ये इक्वेशन लिखूंगा मोशन की, ठीक है, क्योंकि अंदर को वेलोसिटी v है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस तरह से आएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन शुड बी, अगर यहाँ पर कोई कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा है इसका, हो सकता था ब्लॉक यहाँ से ऐसे करके ऊपर को चला जाए, हो सकता है ब्लॉक यहाँ से उछल के ऐसे चले जाए ऊपर को, ठीक है। उससे क्या नॉर्मल रिएक्शन छूट जाएगा, पर हमारे को नॉर्मल रिएक्शन नहीं छूटने देना है इसके साथ। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इक्वल टू, और यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर v1 है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को बाहर को छूटने नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन मैं यहाँ से लिखूंगा mg cos थीटा माइनस एम वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, mg cos थीटा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एम वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। m से m कैंसल, v स्क्वेयर शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा था यहाँ से अगर ये ब्लॉक ऐसे भी जा सकता था उछल के, लेकिन यहाँ पर हमको नॉर्मल को बनाए रखना है इस पे,
नॉर्मल को बनाए रखने के लिए कंडीशन आ गई हमारे पास, सॉरी यहाँ वी स्क्वायर नहीं, वी लेस देन इक्वल टू जी आर अंडर रूट जी आर कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें हम। अब क्या करेंगे हम, बी से सी के लिए, फ्रॉम बी टू सी अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे बी से सी के लिए। तो माइनस, देखो बी से सी के लिए बी पॉइंट पे यहाँ पर ये होगा आर कॉस थीटा, ये होगा आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, इतनी हाइट गेन की, mg ने वर्क किया माइनस mg आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा। ठीक है, नीचे माइनस एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। और m को कैंसिल कर दें यहाँ से, और ये आ जाएगा v की वैल्यू आएगी v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूँ मैं, इस इक्वेशन को मैं सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूँ। ठीक है, अब फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी के लिए हमारे को पता है ये सरफेस कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसमें ब्लॉक है, ब्लॉक होगा कोई, यहाँ पर देता था, यहाँ पर इस पे जी साइन थीटा एक्सीलरेशन होगी, जी साइन थीटा, और सॉरी पहले मैं फोर्स लिख लेता हूँ, एम जी साइन थीटा, और प्लस फ्रिक्शन फोर्स नीचे को लग रहा होगा एफ म्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा म्यू एन, यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो एम जी साइन थीटा, टोटल फोर्स नेट फोर्स नीचे आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और एक्स ये फोर्स आ गया नेट, नीचे को लग रहा है, एक्सीलरेशन नेट कितनी आ जाएगी, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। आई होप समझ में आया होगा आपको। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक्सीलरेशन नेट आ गई मेरे पास, इसको भी रेज कर देते हैं। एक्सीलरेशन नेट आ गई इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गई एक्सीलरेशन। अब देखो ए टू बी के लिए एक्सीलरेशन आई थी जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जी साइन थीटा, म्यू की वैल्यू हमारे को दी हुई है क्वेश्चन में टेन थीटा इंटू जी कॉस थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जी कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा टू जी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको देख ले। अब देखो यहाँ पर सरफेस कुछ इस तरह से इंक्लाइंड था, इनिशियल स्पीड थी v नॉट, यहाँ बी पॉइंट पे स्पीड है इसकी v। ठीक है, तो मैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाऊंगा। देखो फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस टू ए एल। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन नीचे की ओर है इसकी, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की ओर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रही है, एक्सीलरेशन नीचे की ओर लग रहा है इस पे भी है। तो v स्क्वायर आ जाएगा v नॉट स्क्वायर माइनस टू ए एल। ठीक है, अब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे।
तो वी नॉट ये बनेगा वी नॉट स्क्वेयर माइनस 2 ए है 2g साइन थीटा इंटू एल। ये बनेगा वी नॉट स्क्वेयर माइनस 4g साइन थीटा, यहाँ पर हमने एल की जगह 4g साइन थीटा, एल की जगह हमारे को पता था टेन थीटा किसके बराबर था, आर बाय एल के बराबर। तो एल जो है एल हो जाएगा आर बाय टेन थीटा के बराबर। ठीक है, एल हो जाएगा आर बाय टेन थीटा। तो एल को लिख लूंगा मैं आर बाय टेन थीटा। ठीक है, इसको मैं फिलहाल लिख लूंगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वेयर माइनस 4 GR कॉस थीटा। फाइनली यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। इसको मैं सेकंड इक्वेशन इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हमारे पास ऊपर थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, ये वाली, और सेकंड ये वाली होगी। ठीक है, थर्ड ये वाली होगी। अब देखो, अब वी फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से मेरे पास क्या आता है, देखो v शुड बी लेस देन, मेरे पास था v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे कंपेयर करेंगे हम इसको। ठीक है, v स्क्वेयर, ठीक है, v नॉट स्क्वेयर माइनस 4 GR कॉस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू जी आर कॉस थीटा। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो वी नॉट की हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, वी नॉट स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 5 GR cos थीटा। ठीक है, वी नॉट इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 5 GR cos थीटा। ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 5 GR, अगेन cos 37 डिग्री, cos 37 फिर 4/5, 4/5 लिख लेते हैं यहाँ पर, 5 से 5 कैंसिल, वी नॉट लेस देन इक्वल टू रूट 4 GR। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसको नोट कर देंगे हम यहाँ पर। अपर लिमिट आ गई है हमारे पास वेलोसिटी की। ठीक है, अपर लिमिट है वेलोसिटी की। अब लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे हम वेलोसिटी की, वो देख लेते हैं। अच्छा, हमारे को पता है फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 वी गेट, 2 और 3 से हम क्या निकालेंगे, देखो v1 स्क्वेयर प्लस 2 GR 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर माइनस 4 GR कॉस थीटा। इसको इक्वेट कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 2 और 3 को इक्वेट करेंगे तो हम v1 को वी नॉट की टर्म्स में लाना है हमारे को, v1 को वी नॉट की टर्म्स में लिखना है, फिर हम उस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। वी नॉट को v1 को वी नॉट की टर्म्स में लिखना है, उसके बाद हम उसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो v1 स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर माइनस 2 GR माइनस 2 GR कॉस थीटा, ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा फाइनली। ठीक है, v1 स्क्वेयर। अब देखो, ये स्ट्रेट पोर्शन था, उसके बाद वहां से, सॉरी, स्ट्रेट पोर्शन था, उसके बाद यहां से कर्व पोर्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। ठीक है, तो यहां तो हमने लगा दी थी इक्वेशन n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन अगर यहां पहुंचना है ब्लॉक को, तो v1 जो है यहाँ पर की स्पीड जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 के। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमने इस पे अप्लाई कर दी। ठीक है, v1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, तो v1 शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो v नॉट स्क्वेयर माइनस 2 GR माइनस 2 GR cos थीटा शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ठीक है,
तो यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा। वी नॉट स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2gr प्लस 2gr cos थीटा। ठीक है, वी नॉट स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2gr प्लस 2gr cos 37 डिग्री। ठीक है, अगेन वी नॉट स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2gr प्लस 2gr cos 37 होता है 4/5, तो ये बनेगा 8/5। वी नॉट स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5 5 टू 10, तो 18/5, 18/5 GR। ठीक है, वी नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 18/5 GR। ठीक है, ये आ गई हमारे पास लोअर लिमिट। वेलोसिटी इससे तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो रेंज ऑफ वी नॉट, रेंज ऑफ वी नॉट। ठीक है, वेलोसिटी इससे बड़ी होनी चाहिए 18/5 GR से, अंडर रूट 18/5 GR से वेलोसिटी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और अंडर रूट 4 GR से छोटी होनी चाहिए, तभी हमारा जो है ब्लॉक सर्कुलर मोशन करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देख लीजिए आप इसको ढंग से। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इससे कॉन्सेप्ट बनते हैं।